गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 11th स्टैंडर्ड का आज हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। इसका नेम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है। हाइड्रोजन में 3 डिफरेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, जिसमें हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, उसका प्रिपरेशन और उसके यूजेस डिस्कस करने वाले हैं। पहली क्लास में हम पूरा हाइड्रोजन ही डिस्कस करेंगे कि डाइहाइड्रोजन की सारी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, यूजेस, टाइप्स, ऑल दीज थिंग्स। सेकंड क्लास जो होगी इसकी, उसमें हम बात करेंगे वाटर की, जिसमें कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में जो कन्वर्जन है वो कैसे होगा, टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, हाउ कैन वी रिमूव द हार्डनेस। ये हमारा इस टॉपिक का सेकंड लेक्चर रहेगा। और थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। 3 लेक्चर में ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं डाइहाइड्रोजन की। जनरल कंसिडरेशंस क्या है डाइहाइड्रोजन के रिगार्डिंग, वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। इन एटॉमिक फॉर्म इट कंसिस्ट ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, आप हाइड्रोजन को तो जानते ही हैं। हाइड्रोजन जो है 1 एंड 1, ये क्या बताता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वो भी 1, राइट, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 0। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0। इसीलिए उसमें क्या होगा, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। इन एलिमेंटल फॉर्म इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। किस फॉर्म में होता है ये, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है। इट इज कॉल्ड डाइहाइड्रोजन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइहाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज सिमिलरिटी विद एल्काइली मेटल एंड हैलोजन्स। देखो, ये जो हाइड्रोजन है वो कुछ सिमिलरिटीज रखता है फर्स्ट ग्रुप के साथ, जिसको हम बोलते हैं एल्काइली मेटल्स, और कुछ सिमिलरिटीज रखता है 17 ग्रुप के साथ, जिसको कि हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। तो इसकी प्रॉपर्टीज दोनों के साथ मैच होती है। इसीलिए आज दिन तक इसका पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स नहीं हो पाया है कि इसको किस ग्रुप के साथ रखा जाए। इसीलिए हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के टॉप में रखा जाता है। हाइड्रोजन एलिमेंट है वो। यहां सिमिलरिटी विद द एल्काइली मेटल, जो फर्स्ट ग्रुप है उसके साथ इसका क्या सिमिलरिटी रहता है, जस्ट लाइक फर्स्ट ग्रुप इट हैविंग द रिड्यूसिंग नेचर हियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका वो क्या होता है बच्चों, 1s1, और जितने भी एल्काइली मेटल वाले एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, ns1। जैसे आप लिथियम की बात करो, सोडियम की बात करो, पोटेशियम की बात करो, रुबिडियम की बात करो, सीजियम की बात करो, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। दैट्स व्हाई इट इज सिमिलर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द एल्काइली मेटल्स दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। देखो, जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट लाइक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, प्रोटॉन H+ बनाता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का कितना है, +1। नॉर्मली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जब भी मेटेलिक हाइड्राइड आएगा तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, -1। तो ये सिमिलरिटीज है एल्काइली मेटल के साथ। ऐसे ही कुछ सिमिलरिटीज है उसकी हैलोजन्स के साथ। हैलोजन्स के साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सोचेंगे सर इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns2np5, है ना बच्चों। तो इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कंप्लीट द ऑक्टेट रूल, यानी कि एक्सटर्नल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो इनर्ट गैसेस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आ जाएगा।
जैसे आप मानिए आप Cl माइनस है ना, Cl कितना होता है 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 3p6 हो जाएगा बच्चों, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, H माइनस हो गया तो इट्स लाइक द हीलियम जो कि इनर्ट गैस है, इनर्ट गैसेज से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो ये बताता है कि इन जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन के जैसा बिहेवियर रखते हैं। जब हम एग्जैक्ट वैल्यू देखते जाते हैं ना आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो लिथियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल 500 के आसपास होता है, राइट। जबकि अगर हम बात करें हैलोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल 1600 के आसपास होता है, और हाइड्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है 1312 किलोजूल पर मोल। तो 1312 जो है 1600 के ज्यादा सिमिलर है कंपेयर टू 500। दैट्स व्हाई ऑन द बिहाफ ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल वी कैन से दैट द हाइड्रोजन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द हैलोजन्स। तो ये दोनों के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है, इसीलिए इसका ग्रुप अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है कि इसको कहां रखा जाए, इसीलिए इसको पीरियोडिक टेबल के टॉप में रखा जाता है। क्लियर है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज आपको देख लेनी है अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन की। देखिए बच्चों, अब जब हम किसी का आइसोटॉप की बात कर रहे हैं तो पहले आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक वेट डिफरेंट हो। तो यहाँ हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तीनों की बात करेंगे हम, है ना, और तीनों में जो रिलेशनशिप है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, कौन कौन से है बच्चों। हाइड्रोजन जिसको कि बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। देखो हाइड्रोजन को आपको बनाना है तो अभी आपने बनाया था 1H1, ऐसा करके आप हाइड्रोजन को लिख सकते हो। ड्यूटेरियम को लिखना है 1D2, ट्राइटियम को लिखना है 1T3। अब आप देखिए सभी का एटॉमिक नंबर सेम है 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक वेट डिफरेंट है, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3। When the atomic number is same but atomic weight is different, then it is known as isotope. और बच्चों यहाँ हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। रिलेटिव एविडेंस की अगर बात करें कि इनका एविडेंस कितना होता है, यानी मैक्सिमम कौन अवेलेबल होता है, हाइड्रोजन, प्रोटियम ही 99.985, जबकि ड्यूटेरियम बहुत कम अवेलेबल होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन 0.0156, जबकि ट्राइटियम तो बहुत 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 कम होता है ना, ये कितना होता है 10⁻⁻15, राइट। रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1.008, बट हम नियरली कितना ले लेते हैं 1 ही यूज कर लेते हैं। ड्यूटेरियम का 2.014, 2 यूज कर लेते हैं। ट्राइटियम का 3.016। तो एटॉमिक वेट भी पता चल गया आपको। न्यूक्लियर स्पिन, क्वांटम नंबर्स, इसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1/2, हियर 1 और ट्राइटियम में 1/2। स्पिन क्वांटम नंबर की बात की है। रेडियो एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो है नॉन रेडियो एक्टिव है और स्टेबल होता है, डायटोमिक फॉर्म में स्टेबल होता है। ड्यूटेरियम भी नॉन रेडियो एक्टिव है, स्टेबल होता है, जबकि ट्राइटियम अकेला रेडियो एक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। ये कॉन्स्टेंटली लो एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स का इमिशन करता रहता है, और ये क्या होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव होता है। और इसका टी हाफ जो होता है, हाफ लाइफ, वो कितना होता है 12.33 ईयर्स। टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आधी जिंदगी। किसी भी सब्सटेंस का अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 50% ही रह जाने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ।
ये कितना होता है 12.33 ईयर, किसका? ट्राइट्रियम का, बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव होता है। Isotope having the same electronic configurations, they have almost the same chemical properties. Chemical properties भी लगभग सेम होती है। The only difference in the rate of reactions, rate of reaction में difference होता है, mainly due to the different enthalpy of bond dissociation. Bond dissociation का जो enthalpy होता है ना, वो अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन का एंथैल्पी किसमें होगा? ट्राइट्रियम में, फिर किसमें होगा? ड्यूटेरियम में, फिर किसमें होगा? प्रोटियम में। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बच्चों कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा ट्राइट्रियम, फिर ड्यूटेरियम और सबसे कम प्रोटियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आइसोटॉप्स डिफर कंसिडरेबल ड्यू टू देयर लार्ज मास डिफरेंस। इनके मास के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि आप प्रोटियम का मास कितना होता है? 1, ड्यूटेरियम का उसका डबल हो गया, और ट्राइट्रियम में प्रोटियम के कंपैरिजन में 3 टाइम्स हो गया, राइट। तो इनके मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसीलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन में लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम? हाउ कैन वी सिंथेसाइज डाइहाइड्रोजन, वो बात हमें करनी है। तो बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, या जो जिंक के पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों वहां पर क्या होगा? Zn+2 आयन के साथ साथ डाइहाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और यही हमारे डाइहाइड्रोजन का सिंथेसिस होता है। अगर आप एसिड की जगह किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी डाइहाइड्रोजन का सिंथेसिस हो जाएगा। कैसे होगा बच्चों? वो हम देखते हैं। जैसे जिंक रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, तो क्या बना रहा है? सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या बन रहा है? डाइहाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं ये प्रिपरेशन है डाइहाइड्रोजन का। यहां पर डाइहाइड्रोजन ऑब्टेन हो रहा है। एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है जिंक, तो भी डाइहाइड्रोजन बना रहा है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम जिंकेट बनाता है, और साथ में डाइहाइड्रोजन ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट, अगर आप कॉमर्शियल प्रिपरेशन की बात करते हैं, ये तो हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात की बच्चों, है ना, जिसमें आपने ये 2 रिएक्शन है, एसिड के साथ और बेस के साथ, दोनों में आपको क्या बन रहा है? यहाँ पर डाइहाइड्रोजन। अगर आप कॉमर्शियली यानी लार्ज स्केल पर अगर डाइहाइड्रोजन बनाना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिकली ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड गिव हाइड्रोजन। अब देखिए आप, ये जो वाटर है, अगर आपने उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस में, यानी आपने स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट एसिड एंड बेस लिया और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो इलेक्ट्रोड लगा दिया और उसके बीच में आपने वाटर रखा है, तो आपको क्या बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दिस हाइड्रोजन इज अवर मेन प्रोडक्ट हियर। अगर आपको हाई प्योरिटी का हाइड्रोजन बनाना है, हाई प्योरिटी यानी मोर देन 99.95% प्योर आपको डाइहाइड्रोजन चाहिए, इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड। अब आप क्या करेंगे? तो निकल के इलेक्ट्रोड के बीच में बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फिलअप कर देंगे। देखो आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक कैथोड और एक एनोड, उनके बीच में आप बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो आपको यहाँ पर डाइहाइड्रोजन जो मिलेगा वो 99.95% से भी ज्यादा प्योर होगा। बच्चों वैसे तो डाइहाइड्रोजन का जो अकरेंस है, प्रेजेंस है, वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, यानी 70% मास ऑफ द यूनिवर्स
वो क्या है, डाइहाइड्रोजन। बट अर्थ के बजाय बाकी के प्लैनेट्स के ऊपर डाइहाइड्रोजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। उसकी प्रिपरेशन के और कुछ मेथड है, वो मेथड भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि है ना, कार्बन कंब्यूशन कर रहे हैं, कार्बन सॉलिड है, उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डाइहाइड्रोजन बनता है। जब कार्बन और डाइहाइड्रोजन का 1:1 का रेशियो अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों वाटर गैस। और सिन गैस क्या होता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन होता है बट कोई भी कंपोजिशन हो तो उसको हम बोलते हैं सिन गैस। तो आपको कभी कभी ये भी आता है वाटर गैस एंड सिन गैस क्या होता है, दोनों में सेम ही रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। बट अगर 1:1 का कंपोजिशन हो तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, वाटर गैस। अगर एक फिक्स कंपोजिशन नहीं है तो उसको हम बोलेंगे सिन गैस। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं 673 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको क्या मिलता है, डाइहाइड्रोजन। दिस डाइहाइड्रोजन इज अवर बाय प्रोडक्ट। अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे आप कि क्या क्या इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है डाइहाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा है बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स। तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होती है। रिएक्शन विद हैलोजन, ऑक्सीजन और मेटल और डाइनाइट्रोजन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। जैसे हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाएगा। यहां पर जैसे आप ये रिएक्शन देखेंगे ना हैलोजन के साथ, जैसे आपने डाइहाइड्रोजन रखा प्लस X2 रख दिया ना, कोई भी हैलोजन हो सकता है, तो ये क्या बना लेगा, ट्वाइस HX बना लेगा ना, हैलोजन हाइड्राइड हैलोजन हैलाइड्स बना लेगा। जैसे ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O वाटर बना लेगा। ऐसे ही मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है बच्चों, मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है, मेटेलिक हाइड्राइड बना देगा। ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रोजन देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो बच्चों ये सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है वो आपको आनी चाहिए कि हैलोजन के साथ रिएक्शन करने से हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा, डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से वाटर बनाएगा, मेटल के साथ रिएक्ट करने से मेटेलिक हाइड्राइड बनाएगा और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने से अमोनिया गैस बनाता है। क्लियर है बच्चों। अब यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, कुछ यूजेस दिए गए हैं डाइहाइड्रोजन के, वो भी हम देख लेते हैं। देखो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, मिथेनॉल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो यहां पर HCl बनाया अभी हमने, ये HCl बन गया, ये अमोनिया बन गया, तो इनके प्रिपरेशन में भी हम इनको यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति फीड, जो वनस्पति ऑयल होता है उससे वनस्पति फीड बनाने के लिए, यानी ऑयल इज कन्वर्टिंग इनटू द घी फीड, ऑयल से घी बनाने के लिए आप उसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो वहां पर कौन यूज होता है, डाइहाइड्रोजन। तो वनस्पति फीड बनाने में भी आप डाइहाइड्रोजन को यूज करते हैं। इन मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी यूज होता है। फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो फ्यूल सेल है हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज किया जाता है, स्पेस शटल प्रोग्राम्स में भी यूज किया गया है, वो वहां पर फ्यूल सेल के अंदर भी यूज होता है, इज अ बेस्ट इकोनॉमिक एनर्जी सोर्स है। कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस, जो वेल्डिंग एंड कटिंग होता है उसमें भी यूज करते हैं। रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च में जो रॉकेट में एज ए फ्यूल प्रोपेलेंट की फॉर्म में भी हम इसको यूज करते हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन क्या है, उसका पोजीशन क्या है, किस किस के साथ उसका क्या सिमिलरिटीज है,
उसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है, कॉमर्शियल प्रिपरेशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एंड यूजेस क्या है। इसके साथ हाइड्रोजन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स की अभी मैंने बताया बच्चों आपको कि जब है ना हाइड्रोजन के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है। तो ये हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, वो आज की क्लास का हमारा सेकंड टॉपिक है। तो हम बात करेंगे हाइड्राइड्स की। द हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज। हाइड्राइड्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बच्चों, 3 कैटेगरीज में। पहला है आयोनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। क्या नेम है, आयोनिक हाइड्राइड या सेलाइन हाइड्राइड या सॉल्ट हाइड्राइड। सेकंड है हमारा कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। थर्ड वन इज मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। तो पहले तो ये क्लासिफिकेशन हमें क्लियर हो गया कि हाइड्राइड 3 टाइप के होते हैं, आयोनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड या मेटेलिक हाइड्राइड, राइट। अब वन बाय वन हम सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयोनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। इसके बारे में मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है। अब एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, एल्काइली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। लीना की रब से फरियाद और सेकंड ग्रुप है हमारा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है वो दोनों ही फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप दोनों ही एस ब्लॉक में आता है। इसको बोलते हैं हम एल्काइली मेटल, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। वो क्या बनाती है हाइड्रोजन के साथ जुड़ के, आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड। जस्ट लाइक एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, लिथियम का हाइड्राइड LiH, बेरिलियम का हाइड्राइड, मैग्नीशियम का हाइड्राइड। लिथियम एंड बेरिलियम आर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव, ये थोड़ा अनरिएक्टिव होता है लिथियम का हाइड्राइड। मोस्ट ऑफ आर आयोनिक हाइड्राइड आर क्रिस्टलाइन। जो भी आयोनिक हाइड्राइड है ना वो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल नहीं होगा क्योंकि वो क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है। नॉन रिड्यूसिंग इन सॉलिड स्टेट, देयर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो मेल्ट हो जाते हैं तभी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में ये कौन देते हैं मेनली, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या देंगे बच्चों, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल आर CH4, मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड HF। बीइंग कोवेलेंट दे आर वोलेटाइल कंपाउंड, ये वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं। अब ये कोवेलेंट हाइड्राइड भी 3 टाइप का होता है बच्चों। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, कमी, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी है ऐसे हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज बराबर है, जितने चाहिए उतने ही है। और इलेक्ट्रॉन रिच, रिच मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा है। तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जहां इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसके बिहार पे आप कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड को 3 सब टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन बाय वन हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात कर रहे हैं। इन फैक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। जो भी ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं। और दे एक्ट एज ए लुईस एसिड। वो किसके जैसे काम करते हैं बच्चों, लुईस के एसिड के जैसे काम करते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है लुईस की एसिड होता है।
Diboron B2H6 is an example of electron deficient species. Okay, next इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज की बात कर रहे हैं. ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म सच कंपाउंड CH4. ये इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज है, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है. जैसे आप देखेंगे ना CH4 को, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के एक्सटर्नल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसके और 4 इनके, 8 हो गया तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है. इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज. इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज कंपाउंड हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू राइट देयर कोवेलेंशियल लुईस स्ट्रक्चर. देखो लुईस स्ट्रक्चर लिखने के लिए इसके पास टोटली ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज. एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड. अब इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होगा. इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या रहेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट एज ए लोन पेयर. लोन पेयर क्या होते हैं बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स. राइट. नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 to 17. यहां पर देखिए आप ग्रुप 15 to 17 जो है वो आपके क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स सच एज अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स. HF has 1, 2 or these lone pairs and 3 lone pair, इनके पास lone pair होते हैं. They will behave as Lewis base. इनके पास lone pair of electron होते हैं, इसलिए ये Lewis के क्या होते हैं, बेस होते हैं. लुईस का कॉन्सेप्ट है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड, जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो बेस. तो इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो लोन पेयर को डोनेट करते हैं. क्लियर है बच्चों. तो ये हमने बात कर ली कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स की. अब थर्ड क्लासिफिकेशन है जिसमें हम बात करेंगे मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की. इंपॉर्टेंट है बच्चों. मेनली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है ये मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड बनाएंगे, तो उसके बारे में देखते हैं. दीज आर फॉर्म्ड बाय मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड बनाते हैं. द मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड. 7, 8 एंड 9 की जो मेटल्स है वो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं. फ्रॉम ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम जो है वही हाइड्राइड बनाता है, CrH क्रोमियम का हाइड्राइड है ये. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली क्रोमियम ही बनाता है 6 में. दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इनका स्टोइकियोमेट्री प्रॉपर होता नहीं है. बीइंग डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, डेफिशिएंसी होती है हाइड्रोजन की. जैसे आप किसी का भी, जैसे यहाँ पर और कोई भी आपने वेनेडियम का हाइड्राइड बना दिया, तो 1 जैसे ये 1:1 का रेशियो होना चाहिए, बट ये 1:1 का नहीं होगा, इसका डेफिशिएंसी होता है, ये 0.9 हो जाएगा लाइक दिस. दे आर टर्म एज द इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन और ट्रांसमिशन मेटल इज वाइडली यूज्ड इन कैटालाइटिक रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. कैटालाइटिक रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हम इनको वाइडली यूज करते हैं. ओके, जैसे ये आपके पास कुछ एग्जांपल है, जैसे ये LaH, तो यहाँ हाइड्रोजन 3 होना चाहिए, बट ये कितना है, 2.87 ही है. जैसे ये यट्रियम है, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बट ये 2.55 ही है. टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन है 1.5 से 1.8 है, होना कितना चाहिए था, 2. जर्कोनियम के साथ हाइड्रोजन है 1.3 से 1.75 तक, होना कितना चाहिए था, 2. बट ये प्रॉपर स्टोइकियोमेट्री में नहीं होता, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड. क्लियर है बच्चों. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट.